मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बहुत ही गजब की पोस्ट निकाली गई है। ये है कराधान सहायक की पोस्ट, या इसे इंग्लिश में टैक्सेशन असिस्टेंट भी कहते हैं। तो क्या है मांगा गया है इस पोस्ट के लिए, क्या एज क्राइटेरिया रहेगा, क्या बाहर के अभ्यर्थी भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो जानेंगे हम इस वीडियो में ये सब कुछ। और मैं हूँ रीटा उपाध्याय, और MPPSC और इस तरह की वैकेंसीज की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं इस पोस्ट के बारे में फुल डिटेल। ये पोस्ट कराधान सहायक या टैक्सेशन असिस्टेंट की है, और यदि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 9 मई से अप्लाई कर सकते हैं, और ये एप्लीकेशन फॉर्म 8 जून तक भरे जाएंगे। यानी कि 9 मई से 8 जून तक आप इस एग्ज़ाम का फॉर्म डाल सकते हैं। फीस की यदि बात करें इसमें, तो जो मध्य प्रदेश के SC ST महिला और EWS वाले कैंडिडेट्स हैं, जो दिव्यांग जन हैं, उन सभी के लिए 250 रुपये रखी गई है। और जो मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी हैं और मध्य प्रदेश के जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनके लिए 500 रुपये फ़ीस रखी गई है। यहाँ पर आपको ये पता चल गया होगा कि यहाँ पर सिर्फ मध्य प्रदेश के ही अभ्यर्थी अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि मध्य प्रदेश के जो बाहर के अभ्यर्थी हैं, यानी कि जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आपके पास इस पोस्ट के लिए जो मांगी गई क्वालिफ़िकेशन है, तो आप इस पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी पोस्ट है और काफ़ी अच्छी खासी इनकम आप इससे जनरेट कर सकते हैं इस पोस्ट से, सैलरी के अलावा भी। तो इसे डालना बिल्कुल भी ना भूलें। आयु सीमा की बात करें, यानी कि किस किस आयु के अभ्यर्थी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2023 के संदर्भ में की जाएगी। यानी कि 1 जनवरी 2023 तक अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। उससे कम एज के अभ्यर्थी इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और आयु की गणना हेतु वही जन्म तिथि मान्य होगी जो कि आपने 10th की मार्कशीट में डाल रखी है। आपको नाम, अपना नाम, पिता का नाम, बर्थ डेट सब वही डालना है आवेदन करते टाइम, जो कि आपकी 10th की मार्कशीट में डला हुआ है। इस पोस्ट के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है, और अधिकतम आयु इसमें 40 वर्ष निर्धारित की गई है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आयु के संबंध में अलग अलग अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं। तो 40 वर्ष अधिकतम किसकी आयु नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए जो मध्य प्रदेश के जो बाहर के स्टेट के अभ्यर्थी हैं, उनके लिए एज क्राइटेरिया 21 से 40 वर्ष का रखा गया है। और जो मध्य प्रदेश के कैंडिडेट्स हैं जनरल वाले, उनकी अगर एज की बात करें तो उनकी एज होगी 43 वर्ष, क्योंकि 40 वर्ष इसमें दिया गया है और 3 वर्ष की छूट सबको दी गई है। यानी कि उनकी एज हो जाएगी 43 वर्ष। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के जो SC ST OBC महिला और EWS कैंडिडेट और जो दिव्यांग जन है, उनकी एज क्या रहेगी इस एग्ज़ाम के लिए, तो उनकी एज हो जाएगी 48 वर्ष। यानी कि 40 इसमें दी गई है। 5 वर्ष की छूट उन्हें SC ST और OBC की वजह से मिलती है, और 3 वर्ष की छूट सभी कैटेगरीज के अभ्यर्थियों को दी गई है। यानी कि इस तरह से कुल मिला के उनकी एज हो जाएगी 48 ईयर। यानी कि EWS वाले, SC ST OBC महिला और दिव्यांग जन की कैटेगरी में जो लोग आते हैं, उनकी एज 48 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ तो हम देखते हैं कि टोटल पोस्ट कितनी है इस वैकेंसी में। तो देखिए यहाँ पर टोटल 100 पोस्ट है, और इसे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया हुआ है। तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के जो पोस्ट है वो है 27, और SC की है 16, ST की है 20, OBC की 27 और EWS वालों की है 10। और जो मूल निवासी मध्य महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पद हैं वो है अनरिजर्व कैटेगरी में 9, SC में 5, ST में 7, OBC में 9, EWS में 3। और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों हेतु जो पद आरक्षित किए गए हैं वो है अनरिजर्व में 3 और SC में 1, ST में 2, OBC में 3, EWS से 1। और जो हमारे मध्य प्रदेश के दिव्यांग जन हैं उनके लिए 2 और 4 जो पद हैं वो रिज़र्व करके रखे गए हैं। ऐसे टोटल यहाँ पर हो जाते हैं 100 पद, और 100 पदों के लिए यहाँ पर एग्ज़ाम आयोजित की जाएगी। तो आप कम पद दे के ऐसा ना हो कि आप फॉर्म न डालें, फॉर्म ज़रूर डालिएगा। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि कम पद देख करके कभी कभी होता है कि बहुत से लोग इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करते ही नहीं हैं, और फिर क्या होता है आखिरी में कि इन वैकेंसीज़ में पद खाली रह जाते हैं। इसलिए आप इस वैकेंसी का फॉर्म ज़रूर डालें। अब हम पोस्ट का विवरण देख लेते हैं लास्ट में कि आखिर ये पोस्ट क्या है और किस विभाग के अंतर्गत निकाली गई है, कितना इसका वेतन है, क्या क्वालिफिकेशन इसके अंदर मांगा गया है। तो देखिए हम सब कुछ जानते हैं। तो पहला है पद का नाम, तो ये है कराधान सहायक यानी
यानी कि टैक्सेशन असिस्टेंट की पोस्ट है। विभाग का नाम यदि देखें तो ये वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत ये पोस्ट निकाली गई है। और अर्हता ये देखें तो इसमें अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता के रूप में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से केवल स्नातक मांगा है, वो भी किसमें, वाणिज्य यानी कि कॉमर्स में। यदि आपका कॉमर्स से क्या है, ग्रेजुएशन है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों या फिर मध्य प्रदेश के बाहर के हों। कर्तव्य यानी कि क्या काम आपको दिया जाएगा इस पोस्ट में ज्वाइनिंग के बाद, तो आपको कर निर्धारण या टैक्स ऑडिट संबंधी कार्यों में सहयोग आपसे लिया जाएगा। यानी कि जो ऑडिट आती है चेकिंग करने के लिए अन्य विभागों में, तो उसमें आपको सहयोग देना है उस कार्य में। श्रेणी अगर देखें तो तृतीय श्रेणी कार्यपालिक यानी कि स्थायी पद है ये, तृतीय श्रेणी का ये पद है। और अगर वेतन देखें इस पोस्ट का, तो इसमें 9,300 और 34,800 प्लस 3,600 पे ग्रेड पे का आपको वेतन मिलेगा। और उसके बाद हम चलते हैं कि आपके एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहेगा। तो एग्ज़ाम का सिलेबस अभी कोई इन्होंने बताया नहीं है कि क्या रहेगा, वो आपको अगले नोटिफिकेशन में बता देंगे। और एग्ज़ाम डेट भी अभी कोई डिफ़ाइन नहीं की गई है, क्योंकि देखिए बहुत लंबा नोटिफिकेशन है। जैसे कि अगर आप डेट देखें तो मई में इसके फॉर्म ओपन होंगे और जून तक तो फॉर्म ही सबमिट होंगे, तो इसलिए इन्होंने अभी एग्ज़ाम को डिसाइड नहीं किया है कि एग्ज़ाम कब लेना है। पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के, शायद अगस्त सितंबर के आसपास आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। आगे आने वाले नोटिफिकेशन के लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस तरह की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में जितनी वैकेंसीज निकलती है उनसे रिलेटेड मैं वीडियो बनाती हूँ, और काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। इसलिए ये चैनल सब्सक्राइब करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि फ़ायदा ही होगा। इसलिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक